सभी 6 मंडल अध्यक्ष मंच पे आ जाएं और हमारे 6 जो मंडल के प्रभारी हैं वो भी मंच पे आ जाएं। जल्दी आइए। भैया 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 थोड़ा साइड हो जाओ यार, एकदम पीछे में। उधर कोने से कर ले भाई, बीच में लाइव जा रहा है मेरा ना। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, कर लो ना भाई। साइड से नहीं आ रहा क्या करोगे लाइव भैया? तो मतलब आप भी काम कर रहे थे, हम लोग भी काम कर रहे थे, देख के चलिए। गया बिहार से तस्वीरें। बीजेपी प्रत्याशी के लिए कर रहे हैं प्रचार प्रसार सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे। पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार की तस्वीरें। बिहार गया से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। गया टाउन विधानसभा क्षेत्र में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के लिए कर रहे हैं प्रचार। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंच पर मौजूद हैं। गया टाउन विधानसभा क्षेत्र में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की चुनावी सभा। पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार के पक्ष में प्रचार प्रसार। क्रम में मंच पर विराजमान गोवा प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान प्रमोद सावंत जी, इस अवसर पर हमारे इस राज्य के गौरव और एनडीए सरकार के राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, हमारे बीच प्रत्याशी किधर है? प्रेम कुमार जी, जोरदार अभिनंदन करें प्रेम कुमार जी सहित सभी मित्रों का। मंच पर उपस्थित जिला अध्यक्ष माझी जी, हमारे उज्जैन के और यहाँ के अभी काम देख रहे उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया जी, इस अवसर पर आप सब, चुनाव का बिगुल बज चुका है और जिस स्थान पे मैं अपनी बात रख रहा हूं, यहां बिहार के अंदर इस गया के साथ एक सौभाग्य जुड़ा हुआ है। यहां के प्रत्याशी हमारे प्रेम कुमार जी इतना प्रेम बांटते और जनता इतना प्रेम रखती भाजपा से कि फिर प्रेम अजय रहने वाला है पक्का। हमारे प्रेम को कहीं कोई कोर कसर बाकी रहने वाली नहीं। डॉक्टर प्रेम कुमार जिंदाबाद, डॉक्टर प्रेम कुमार और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सच में हम सब भाग्यशाली हैं। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का पूरे हाल के साथ। प्रमोद जी से लगाकर गोवा से लगाकर मध्य प्रदेश तक
और मध्य प्रदेश का तो आपसे विशेष नाता भी है। मेरी अपनी कुल देवी आपके यहाँ वराह देवी है, बोले वराह माता की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सम्राट अशोक लगभग 2200 साल पहले वो उज्जैन से युवराज बन के आते और सम्राट बन करके दुनिया में एक अलग प्रकार के देश का परिचय कराते हैं। हम सब जानते हैं अशोक चिन्ह अगर किसी ने दिया तो बिहार की धरती से गया है। जोरदार अभिनंदन करें अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ के आधार पर। और सनातन संस्कृति में कौन सा अपना समाज का कोई घर बाकी है जिसकी जीवन में एक बार सपना रहता है वो कहीं जाए न जाए, अपने पितरों को नमन करने गया जी जरूर आता है। गया जी से उसका नाता नहीं छूटता। पूरे देश को इकट्ठा रखते हुए जिस प्रकार गया हमारी सनातन संस्कृति की उस धारा से जोड़ता है कि जीते जी ये शरीर तो हमारा रहेगा, लेकिन शरीर छूटने के बाद भी गया जी के मंदिर के माध्यम से पितरों से संपर्क बनता है। आज बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला है, हम सब देख रहे हैं, दुनिया भारत की तरफ देख रही है। हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और पार्टी ने अपना कई प्रकार से विशेषता दिखाई है। हमें इस बात का भी आनंद है कि आज इस पार्टी के कारण से सच्चे अर्थों में लोकतंत्र जिंदा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक तरफ हमारी प्रेम की अजय यात्रा चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारत की विजय यात्रा चल रही है। भारत मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, कहां 2004 का पहले का बिहार और आज का बिहार। जोरदार अभिनंदन करें हमारे नीतीश कुमार जी के लिए। एनडीए गठबंधन के बलबूते पर जिस प्रकार से बिहार ने चहुमुखी विकास किया है और कितनी योजना और कितने प्रकार का काम, वही बिहार जहां से प्रतिभा पलायन करती थी, लोग अपना रास्ता निकल के जाते थे, लेकिन बिहार की धरती इतनी अलग प्रकार की है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं। आज भारत में सबसे ज्यादा किसी राज्य से आईएएस और आईपीएस निकलते हैं, वो बिहार की धरती है। इस बात का गर्व हमको है। सभी क्षेत्रों में समान रूप से इंजीनियर, डॉक्टर, जो वकील, सभी प्रतिभाओं के साथ बिहार के अंदर की जो क्षमता योग्यता है वो किसी से कम नहीं है। बिहार जो करता है सबसे अलग ही करता है। बिहार का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में जब आप चुनाव की बेला में हम लोग पहुंचे हैं और जैसे मैंने कहा प्रारंभ में, आज थोड़ा हम विलंब से चल रहे हैं, मुझे यहाँ से एक और कार्यक्रम में जाना है, इसलिए ज्यादा भाषण न देते हुए आज तो शुरुआती दौर में आए हैं। लेकिन ये बात देखो, चुनाव में जब हम आएंगे तो चुनाव में दोनों बातें दिखाई देगी। एक तरफ दो परिवार वाले लोग, पहले कांग्रेस वाले जिनके खानदान में आजादी के बाद ऐसा लग रहा कि कांग्रेस उनके बाद है नहीं। कहा महात्मा गांधी की कांग्रेस जो राम राज्य की कामना करती थी, और कहा आज के राहुल गांधी की कांग्रेस जिनके न भाषा का ध्यान, न व्यवहार का ध्यान, न भाषण का ध्यान। अरे कहा नेता प्रतिपक्ष जैसा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेता प्रतिपक्ष को गौरवान्वित किया था। जोरदार अभिनंदन अटल जी के लिए करें। और कहा आज के ये नेता प्रतिपक्ष जो जब भी बोलते हैं देश और देशवासियों का अपमान ही करते हैं, विदेश में जाएंगे तो वहां अपमान करेंगे। अब तो लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर हमारा सबसे ज्यादा मान सम्मान हमारे न्यायालयों का होता है। इनको न्यायालय पे भी भरोसा नहीं, न्यायालय के लिए भी कुछ बोलते जाते हैं। इस देश का सम्मान बढ़ाने के लिए सीमा पर जवान 24 घंटे जान की बाजी लगा करके देश को महफूज रखते हैं। जोरदार अभिनंदन अपनी सेना के लिए करिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, सेना जाकर के जब अपने दुश्मनों के घर में घुस के मारती है और ये महाशय उसके बाद प्रमाण मांगते, डूब मरना चाहिए राहुल गांधी को जो सेना का अपमान करते।
ये चुनाव एक एक बात का हिसाब लेने वाला है। इनकी पार्टी के लोगों की जुबान देखो। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार का अपमान करते हैं। बिहार के लिए कहते कोई छोटा मोटा राज्य है। आओ बच्चों, बता रहा छोटा मोटा राज्य है। कांग्रेसियों की आप उनकी सारी कलाई खोलने की जरूरत है। कांग्रेसी ही एक मुख्यमंत्री और उनके एनडीए के अपोजिशन वाले, ये इंडिया गठबंधन वाले, पंजाब का मुख्यमंत्री कहता है कि जब भी गड़बड़ होती है तो बिहार का हाथ होता है। इनके साथ वाली ममता बनर्जी क्या कहती है, जहां भी कोई घटना हुई वो बिहारियों को गाली देती है। जैसे ये चट्टे बट्टे इकट्ठे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं एनडीए के लोग इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। पूरे प्रदेश के अंदर माहौल बना है, पूरा माहौल एक तरफ जा रहा है कि आज बदलते दौर में हम तो सौभाग्यशाली है। मैं जिस राज्य से आता हूं, मेरे घर में कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई मुख्यमंत्री और मंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन केवल ये भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल है कि हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री पद तक पार्टी पहुंचाती है। ये हमारा सौभाग्य। और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश और देश भर में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक धारा बह रही है, सनातन संस्कृति की जय जयकार हो रही है, बाबा महाकाल का महालोक, क्या आनंद आया। आप एक बार जोर से जयकारा लगाए, महाकाल महाराज की। जब महाकाल के अंदर महालोक बना माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, और आज वहां पूरी काया पलट गई। कहा हमारे यहाँ साल भर में 70-80 लाख लोग आते थे, आज 7 करोड़ से ज्यादा लोग अगर अकेले एक प्रदेश में उज्जैन में आते। जोरदार अभिनंदन करें बदलते दौर में। और जब उज्जैन में आते तो गया जी में क्यों नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगला का हमारा सारा विकास गया के लिए होगा। और हम तो देख रहे हैं बदलते दौर में 500 साल के संघर्ष के बाद सरयू का धाम, अयोध्या नगरी, भगवान श्री राम का जन्मभूमि वाला स्थान, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अगर भगवान राम वहां मुस्कुरा रहे हैं, एक बार मेरे साथ बोलो जय जय श्री राम। भगवान राम वहां मुस्कुरा रहे हैं तो मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा? वो भी मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए आज बदलते दौर में जिस प्रकार से देश में सरकार चल रही है, हमारा बिहार भी उनके साथ कदम से कदम मिला करके फिर उसी लाइन पे चलेगा। तो हमारे अपने बिहार के विकास के लिए, हमारे अपने देश के दुश्मनों से निपटने के लिए, बदलते दौर में भारत को आगे बढ़ाने के लिए आज दिल्ली भी मजबूत चाहिए और पटना भी मजबूत चाहिए। दोनों में कोई अंतर होने वाला नहीं। तो हम और आप सब मिल करके न केवल प्रेम कुमार जी को विजय बनाएंगे, मेरे मित्र माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद जी बैठे हैं, मेरे बात की पारी उनकी है, और सम्राट जी का तो अभिषेक होने ही वाला है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे उप मुख्यमंत्री का भी। हम सब मिलकर के सारे कार्यकर्ता एक ही बात का ध्यान रखें, आज तो फॉर्म भरा है, लेकिन जब तक कि विजय सर्टिफिकेट नहीं मिले हम शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? अगर हाथ नहीं उठ रहे, सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, कस के संकल्प करो, एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए, एनडीए के प्रत्येक प्रत्याशी के पक्ष में नहीं डल जाए, तब तक